हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मेगा सिविल सर्विसेज एकेडमी। दोस्तों, मैं महराब शेख नाउन का अगला पार्ट मैं लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। आज हम लोग नाउन के कुछ और भी इम्पोर्टेंट रूल्स जो हैं एसएससी एग्ज़ाम्स के लिए, वो अभी हम लोग देखने वाले हैं। कल के क्लास में या लास्ट क्लास में हमने देखा नाउन क्या है। नाउन किसी भी थिंग को कहते हैं, ये हमने समझा। नाउन मतलब थिंग्स, थिंग्स आर नाउन। इसके अलावा नाउन को कोई भी और नज़र से आपको नहीं देखना है कि एनिमल को नाउन कहते हैं और मैन को नाउन कहते हैं, प्लेस को नाउन, कुछ नहीं। सबको आप एक कैटेगरी में कर दीजिए, थिंग्स आर नाउन, कि जो चीज़ें हैं वही नाउन है। ठीक है। फिर हमने नाउन को क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर फॉर्मेशन। बनावट के हिसाब से नाउन दो प्रकार के हुए, कॉन्क्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट। कॉन्क्रीट जिसके रंग, रूप, आकार, साइज ये सब होता है, वो कॉन्क्रीट होता है। जैसे ये आपका मार्कर कॉन्क्रीट है। ठीक है। और दूसरा नाउन हमारा था, यह होता है एब्स्ट्रैक्ट, जिसका कोई फेस नहीं है, फिजिकल रूप नहीं है, आकार आकृति नहीं है। ठीक है। जैसे कि ऑनेस्टी, ब्यूटी, ड्यूटी, इंटेलिजेंस, विजडम, वायलेंस, ये सारी चीज़ें। तो ये हमने देखा। इसके बाद हमने देखा नाउन का जो काउंटिंग के हिसाब से, गणना के दृष्टिकोण से नाउन दो भागों में बांटा हुआ है, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। काउंटेबल जिसको आसानी से फिंगर टिप्स पे गिना जा सकता है, जैसे पेन, पेंसिल, स्टार। कुछ लोग कहते हैं स्टार नहीं गिनते, ऐसा कुछ नहीं है, स्टार भी काउंटेबल नाउन है। बाकी बेंच, बेंचेस जो भी गिने जा सकते हैं। और अनकाउंटेबल नाउन जिनको फिंगर पे आसानी से नहीं गिना जा सकता, जैसे वाटर, राइस, मिल्क, ऑनेस्टी, ब्यूटी, ड्यूटी। ये चीज़ें जो मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के होते हैं, ये हम काउंट नहीं करते, ना काउंट करते हैं ना इनको काउंट किया जाता है। ठीक है। और इसके बाद हमने अनकाउंटेबल नाउन के लिए आपको ये 7 रूल्स याद करने को कहा था कि आप इनको याद कर लें। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स। यही वो रूल्स हैं जिनसे एसएससी बैंकिंग के नाउन पर बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं। और ये रूल, जैसे कि कल भी कहा था, कि एक जगह कहीं नहीं मिलेगा, इसको मैंने अरेंज किया है खासकर आपके लिए। ठीक है। रूल क्या था सर? कि हमेशा अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर रहता है, इसका प्लूरल नहीं बनेगा, इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करें, इसके पहले ए एन नहीं लगा सकते, किंतु द लगा सकते हैं, और इसके पहले 1 2 3 का प्रयोग नहीं करना है। किसी भी जो न्यूट्रल एडजेक्टिव्स होते हैं उनका यूज़ हम नहीं करेंगे। और अगर हम ऐसे कोई अनकाउंटेबल नाउन हैं जिनकी मात्रा बतानी है तो लॉट्स ऑफ, लॉर्ड ऑफ वगैरह का यूज़ कर सकते हैं। और आप सोचोगे कि सर वो पीस वगैरह क्यों दिया गया है? वो दिया गया है इसलिए ताकि ऐसा कोई अनकाउंटेबल नाउन जिसको गिना तो नहीं जाता लेकिन बोलचाल में हम उसको काउंट करते हैं या बोलते हैं, जैसे मुझे एक काम है, या हमने किसी को कहा कि भाई मुझे 1 पीस कागज़ देना, तो हम क्या बोलेंगे? गिव मी 1 पेपर। अगर हम किसी से कागज़ मांग रहे हैं तो क्या बोलेंगे? गिव मी 1 पेपर। जी नहीं, पेपर इज़ अनकाउंटेबल नाउन। पेपर अनकाउंटेबल नाउन है, और जो अनकाउंटेबल नाउन है उसके पीछे हम संख्यावाचक विशेषण का यूज़ नहीं कर सकते। दैट्स वाई यहाँ 1 तो नहीं लगाना है, मगर बोलचाल में ये तो हम बोलते हैं ना कि मुझे 1 कागज़ दो, 2 कागज़ चाहिए। तो इसका सॉल्यूशन ये है आपका पीस वाला मैटर। तो आप यहाँ अ पीस लगा लीजिए। गिव मी अ पीस ऑफ पेपर, गिव मी अ पीस ऑफ पेपर, गिव मी अ पीस ऑफ आइस। तो ऐसा कोई अनकाउंटेबल नाउन जो कि काउंट तो नहीं होता लेकिन उसको हम यूज में 1 या 2 संख्या के रूप में बताते हैं, तो वहाँ पे पीस, पीसेज का यूज करते। कल भी हमने किया था क्वेश्चन, कल हमने एक सवाल किया था आगे का रूप में, यहाँ पे वर्क वाला। यहाँ पे मैं कर दिया था कि वर्क के पहले ए नहीं लगाना है, अ पीस ऑफ वर्क का यूज होगा। ठीक है। और एक होमवर्क जैसा था जो आज आपको करना है, मैंने कहा था कल करेंगे। ये वाली स्लाइड, इसमें कुछ सवाल थे, मैंने कहा था कि पिक ले लो और या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बनाना। आपने बना लिया होगा, नहीं बनाया होगा तो मैं बता देता हूँ। तो देयर इज
ऑयल होगा, क्योंकि ऑयल का बहुवचन नहीं बनाते। बट इन सम केसेस अगर हम वैरायटी ऑफ ऑयल की बात कर रहे हैं तो ऑयल्स कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई यूज मेनी ऑयल्स। तो ऑयल्स भी किया जा सकता है व्हेन वी टॉक अबाउट द वैरायटी ऑफ ऑयल्स। ठीक है, जैसे आप सरसों तेल भी लगा रहे हो, आलमंड भी लगा रहे हो, या फिर आप कस्टर्ड और ये कैस्टर ऑयल भी लगा रहे हो। ठीक है, तरह तरह के ऑयल्स होते हैं। तो अगर आप वैरायटी ऑफ ऑयल्स की बात कर रहे हो तो यहाँ पे ऑयल का यूज किया जा सकता है प्लूरल फॉर्म में। लेकिन अगर आप वो तेल यूज कर रहे हो जैसे कि यहाँ पे यूज किया गया है कि बॉटल में तेल है, और कितना तेल है भाई, तो बहुत तेल है, तो जहाँ आप इसकी मात्रा बता रहे हो किसी बॉटल में, कंटेनर में, तो इसके लिए फिर हम ऑयल ही यूज करेंगे, ऑयल्स का यूज यहाँ पे नहीं होगा। अंडरस्टूड। नेक्स्ट है माई फादर हैज गिवन मी एडवाइसेज। एडवाइसेज नहीं होगा, एडवाइस होगा, क्योंकि एडवाइस का प्लूरल नहीं बनेगा बिकॉज इट इज अनकाउंटेबल नाउन। जो अनकाउंटेबल नाउन है उसका प्लूरल नहीं बनेगा। तो वहाँ पे मेनी तो हटेगा फिर, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन में मेनी नहीं मच लगाते हैं। मच एडवाइस होगा, मच एडवाइस। ठीक है, या हम लॉट्स ऑफ भी लगा सकते हैं। माय फादर हैज गिवन मी लॉट्स ऑफ एडवाइस, बहुत सारे एडवाइस दिए। तो एडवाइस इज अनकाउंटेबल नाउन, इसका प्लूरल नहीं बनेगा, इसलिए वो एस हटेगा। प्लस मेनी, मच का यूज हम अनकाउंटेबल नाउन के लिए करते हैं, और जो हमारा मेनी है ये हम करते हैं पीसीएन के पहले। पीसीएन प्लूरल काउंटेबल नाउन, जैसे मेनी बॉयज, मेनी स्टार्स, तो ऐसा कोई नाउन होता है तो हम उसके पहले मेनी लगाते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन होता है तो मच लगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मिल्क वाइट है। तो मिल्क वाइट है या होता है, पहले तो कहेंगे मिल्क वाइट होता है नहीं। है का मतलब अभी है, बाद में काला हो जाएगा, और होता है का मतलब यूनिवर्सल हो गया, यूनिवर्सल ट्रूथ कि हमेशा वाइट होता है, ये काला नहीं होता। तो अभी हमारा सब्जेक्ट नाउन सिंगुलर है, मिल्क है, अनकाउंटेबल है, इज लग जाएगा, मिल्क इज वाइट। आई हैव वाटर, वाटर में कौन सा आर्टिकल, ए एन तो लगा नहीं सकते, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन का रूल नंबर 4 क्या कह रहा है कि वाटर या अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए नहीं लगाते। और दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं है तो नन लगा दीजिए, मतलब यहाँ कुछ नहीं होगा, आप क्रॉस कर लीजिए। आई हैव वाटर, ओनली वाटर रखेंगे। फर्नीचर इज ओल्ड, फर्नीचर भी हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, हमने आपको अनकाउंटेबल नाउन का लिस्ट दिया है, उसमें फर्नीचर भी था, तो इसके पहले भी ए एन तो नहीं लगाना है। अब सवाल है कि दा लगा सकते हैं। अगर आप दांत भी नहीं लगाएंगे तो मीनिंग हो जाएगा कि दुनिया में जितना फर्नीचर है वो सारा पुराना होता है, इसलिए आपको दा लगाना पड़ेगा। दा लगाने से क्या होगा, वो हमारा नाउन लिमिटेड हो जाएगा। ठीक है, डेफिनेट या स्पेसिफिक हो जाएगा, तो यहाँ हम दा लगा लेंगे। द फर्नीचर इज ओल्ड, यानी वो फर्नीचर जो पर्टिकुलर है, किसी खास फर्नीचर की आप बात कर रहे हो, सारे फर्नीचर के लिए नहीं, तो यहाँ हम दा लगा देंगे। ठीक है, द फर्नीचर इज ओल्ड। डू यू हैव वन आइस, इसमें सवाल किया है क्या तुम्हारे पास एक बर्फ है। मैं कहा था कि आइस भी अनकाउंटेबल है, लेकिन क्योंकि हम इसको गिनते हैं, एक टुकड़ा बर्फ का, एक टुकड़ा होता है, 2 टुकड़ा होता है, तो वहाँ पे 1 तो डायरेक्ट नहीं लगा सकते, जैसे कि अभी हमने किया, पेपर में नहीं लगा सकते तो आइस में भी नहीं लगा सकते। जो भी अनकाउंटेबल नाउन है 1 2 3 नहीं लेगा, तो इसी के लिए ये लगा लेंगे, अ पीस ऑफ आइस। ठीक है, सो डू यू हैव, 1 की जगह हो जाएगा अ पीस ऑफ आइस। और है हरी हैज आइस इन द आइस बॉक्स, कि हरी के पास जो आइस है आइस बॉक्स में है, तो वो कितना आइस है उसके पास, सम या मेनी। अभी आपने देखा कि मेनी कहाँ लगाना है, पीसीएन में, प्लूरल काउंटेबल नाउन में। ठीक है, और आइस क्या होता है, अनकाउंटेबल, इट इज अनकाउंटेबल, तो इसके पहले क्या लगाएंगे, मेनी तो लगा नहीं सकते, तो क्या लगाएंगे सर, सम लगाएंगे, क्योंकि सम के बाद हम दोनों तरह का नाउन यूज कर सकते हैं, यूसीएन भी लगा सकते हैं और पीसीएन भी लगा सकते हैं। यानी कि यूसीएन मतलब हो गया अनकाउंटेबल नाउन, तो आप यहाँ पे सम वाटर भी लिख सकते हैं, आई हैव सम वाटर, सम आइस, सम राइस, सम मिल्क, सम गोल्ड। और आप यहाँ पे बॉयज़ भी लिख सकते हैं, कॉलेजेस भी लिख सकते हैं, या और भी जो वर्ड आप चाहें प्लूरल में, सम गर्ल्स भी लिख सकते हैं। यू कैन यूज मेनी मोर नाउन्स इन प्लूरल फॉर्म आफ्टर सम, सम के बाद आप प्लूरल फॉर्म में
कई नाउन नहीं ले सकते हैं। और सम के बाद कौन सा नाउन नहीं लिया जा सकता, वो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ठीक है, सम के बाद हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन नहीं लगा सकते। जैसे हम ये नहीं लिख सकते सम बॉय, ये लिखना मना है। अगर आपको बॉय लेना है तो प्लूरल फॉर्म में लीजिए सम बॉयज। ठीक है, तो सम के बाद पीसीएन यूसीएन दोनों यूज होता है, बस इसमें हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज नहीं करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये एक्सरसाइज क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ चुके हैं, कल कहाँ तक हमने पढ़ा वो देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे जी। तो कल हमने ये एक्सरसाइज क्लियर हो गया था कि जितने भी अनकाउंटेबल नाउन है ऑलवेज सिंगुलर होते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए जो 7 रूल्स आपको बता दिया है वो यहाँ पे अप्लाई होता है। ठीक है, उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, चूंकि हम लोग सम इम्पॉर्टेंट लिस्ट ऑफ नाउन्स, नाउन के कुछ लिस्ट जो होते हैं, ठीक है, उसको हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो इसमें अगला लिस्ट हमारा है कुछ नाउन हमेशा प्लूरल होते हैं। कुछ नाउन हमेशा प्लूरल होते हैं, मतलब कि वो नाउन बाय डिफॉल्ट प्लूरल रहते हैं। ठीक है, कौन कौन से नाउन है? कैटल मतलब पीपल लोग, पुलिस तो आप जानते हो, ट्राउजर्स पैंट्स पैजामा सॉक्स शूज ये पहनने की चीज़ें हैं, है ना। और बाइनोक्यूलर्स दूरबीन हो गया, स्पेक्टिकल्स चश्मा, पिलायर्स वो वायर काटने वाला जो पिलास होता है, एंड सीजर्स कैची, टोंग्स चिमटा, एंड देन पिंसर्स क्या होता है? सड़सी होता है। सड़सी वो भी किचन में यूज किया जाता है, कोई हैवी पतीला वगैरह को चूल्हे से उतारने के लिए। तो लिस्ट नाउन में हमारा ये दूसरा लिस्ट है, जिसमें आप देख रहे हो कि कुछ नाउन हमेशा प्लूरल होते हैं। ईटीसी लगा हुआ है, अगर आप चाहें तो इसमें और भी वर्ड्स ऐड कर सकते हैं, बट वो वर्ड्स आप कहाँ से लाएंगे? वो वर्ड आपको मिलेंगे बुक्स में, द रेफरेंस बुक्स और द टेक्स्ट बुक्स। कोई टेक्स्ट बुक वगैरह है आपके पास तो आप वहाँ से वर्ड करके देख सकते हैं। अब इनके लिए क्या रूल अप्लाई होगा सर? तो वो जो 7 रूल्स हमने लिखा वो तो नहीं, क्यों? क्योंकि वो अनकाउंटेबल के लिए था, और ये नाउन तो प्लूरल है, यानी ये तो काउंटेबल है, तो हम इनके लिए तो वो रूल्स यूज नहीं करेंगे। तो इनका रूल यहाँ पे लिखा हुआ है और बहुत ही आसान है, इनका प्लूरल नहीं बनेगा, पहला नियम। बल्कि ये भी कह सकते हैं इनका सिंगुलर नहीं बनेगा, और ये भी कह सकते हैं कि इनको कुछ नहीं करो, जैसा है वैसा रहने दो। ठीक है, इनको कुछ नहीं करो, जैसा है वैसा रहने दो। और दूसरा है कि इनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करें, इनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करें। आइए अभी हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो कैटल, अब यहां देखें द कैटल्स और द कैटल। पहले तो ये देखें कि इसका नंबर का क्या मामला है, क्या कैटल होगा या कैटल्स होगा। कैटल चूंकि अपने आप में प्लूरल है, इसका मतलब ये होता है मवेशी, भेड़ बकरियों का झुंड, तो फिर अगेन इसका प्लूरल एस लगा के नहीं बनता। ओके, तो ये वाला फॉर्मेट रॉन्ग है, इसको आप क्रॉस करेंगे या आप टिक कर देंगे। क्योंकि यहाँ पे 4 एक्सरसाइज है, क्वेश्चन है, तो आप इसको डील कर रहे हैं। तो कैटल होगा द कैटल ग्रेजिंग, यहाँ इज मिसिंग है, यहाँ आप इज लगा लेंगे, कैटल इज ग्रेजिंग, इज नहीं सॉरी आर, कैटल आर ग्रेजिंग, क्योंकि इनके साथ प्लूरल वर्ब लगेगा, आर मिसिंग है यहाँ पे। तो कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, कि मैदान में मवेशी चर रहे हैं। ठीक है, और हमें जो एसएससी में क्वेश्चंस मिलते हैं, बल्कि कई बार सवाल आ चुके हैं, इन्हीं वर्ड्स को यूज किया गया है। और क्या किया गया है? इनके एस को हटा दिया गया है। तो आप क्या सोच रहे हो कौन से एस को हटाया गया होगा? सॉक्स में से हटाया गया होगा? नहीं। शूज में से हटाते हैं? नहीं। जो एस हटा के हमको मिलता है, आप चाहें तो गूगल पे सर्च कर लेंगे, वो मिलता है ट्राउजर का एस गायब रहता है, या बाइनोक्यूलर में से एस हटा देते हैं, या स्पेक्टिकल्स में हटा देते हैं, या सीजर्स में से हटा देते हैं। ये कुछ सेलेक्टेड वर्ड्स हैं एसएससी में, इनके एस को हटा दिया जाता है। वो कह रहा है कि इनका प्लूरल नहीं बनेगा, या तो इनको सिंगुलर बना दिया जाता है, मतलब एस के बिना
तो आपको याद रखना है कि इन शब्दों में जिनमें एस लगा नहीं है उनमें लगाना नहीं है, और जिनमें लग गया है उसका एस हटाना नहीं है। ठीक है, इसको एज इट इज ही रहने दीजिए, इसको ऐसे ही ट्रीट कीजिए, बोलने में लिखने में इनको ऐसे ही रखा जाए। ठीक है, और इनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। तो पुलिस के साथ क्या लगेगा सर? आर। पुलिस आर करप्ट, पुलिस भ्रष्ट होती है। भाई मैं किसी पर्टिकुलर पुलिस को नहीं कह रहा, ये एक सेंटेंस है, इसको सेंटेंस के रूप में देखा जाए। पुलिस आर करप्ट, ठीक है, ये पूरे समुदाय के लिए हो गया। मोस्टली देखा जाए तो लोग कहते हैं ये सेंटेंस को पुलिस आर करप्ट। माई ट्राउजर या ट्राउजर्स, इसको चूज करना है तो आप लिस्ट में देख लीजिए ट्राउजर्स होता है, तो ये का टिक हो जाएगा, ये क्रॉस हो जाएगा। माई ट्राउजर्स आर न्यू। ओके, हिज पैंट्स न्यू, उसके पैंट्स नए हैं। पैंट्स भी आप देख ले लिस्ट में शामिल होगा ट्राउजर्स के बाद, तो यहाँ पे भी आर लगा लेंगे, हिज पैंट्स आर न्यू। तो वो लिस्ट जो अभी हमने देख कि कुछ नाउन हमेशा प्लूरल होते हैं, बाय डिफॉल्ट प्लूरल है, इनका प्लूरल नहीं बनेगा या सिंगुलर नहीं बनेगा या किसी भी रूप में इनको हम कुछ नहीं करेंगे, जैसा है वैसे ही रहने देंगे। नंबर 2, इनके साथ प्लूरल वर्ब लगेगा। अगर आप इनको एज ए सब्जेक्ट यूज कर रहे हो बाइनोक्यूलर्स के बाद तो आर लग जाएगा, स्पेक्टिकल्स आर लग जाएगा। ठीक है, तो ये आपको हमेशा याद रखना है, दिस नाउन्स आर ऑलवेज प्लूरल बाय डिफॉल्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ नाउन की ओर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ नाउन। इसमें कह रहा है कि कुछ नाउन ऐसे हैं जो दिखता प्लूरल है, क्यों? उनके अंत में एस रहता है, लेकिन ये होता है सिंगुलर, एक वचन। जैसे कुछ विषय के नाम, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स मतलब सांख्यिकी, पॉलिटिक्स राजनीति विज्ञान या शास्त्र, इथिक्स धर्म या नीति शास्त्र बोलते हैं इसको, लिंग्विस्टिक्स ये भाषा विज्ञान हो गया, फोनेटिक्स में साउंड को पढ़ाते हैं, साउंड यानी ध्वनि, कौन सी ध्वनि गले से कहाँ से बाहर आती है, फोनेटिक्स में होता है उच्चारण के लिए। सिविक्स ये आपका नागरिक शास्त्र या जीवन, नागरिक जीवन बोलते हैं। उसके बाद यहाँ से कुछ बीमारियों के नाम है, रिकेट्स, विटामिन डी की कमी से होता है हड्डियाँ मुड़ जाती हैं, ये मिजल्स, खसरा, माम्स, गलसुआ, तो ये कुछ डिजीज के नाम हो गए। और फिर कुछ खेल कूद नाम है, बिलियर्ड्स एक गेम है, ग्रीन टेबल है, उसमें 8-9 बॉल होते हैं कलरफुल, और एक स्टिक से हिट करते हैं बॉल, टेबल में जो होल्स बने हैं उसमें वो जाता है, वो बिलियर्ड्स होता है। डार्ट्स भी एक गेम है, कुछ इस तरह का बोर्ड होता है और इसमें एरो से निशाना लगाते हैं, एरो फेंकते हैं, तो ये डार्ट्स बोलते हैं इसको। ठीक है, डार्ट्स भी बोलते हैं। और कार्ड्स, एक और गेम आपका ताश जो होता है, कार्ड्स, वो भी इसमें शामिल कर सकते हैं। ये हो गया आपका सूखा, ड्राउट्स, ये बाढ़, ये एथलेटिक्स, जिम्नास्टिक्स, आप जानते हो भारत में बहुत सारे जिम्नास्टिक्स हैं, एथलेटिक्स हैं, ठीक है, जो गोल्ड मेडल हमारे लिए जीत कर लाते हैं, तो ये वर्ड्स भी आप फैमिली हो। तो इन वर्ड्स की खास बात क्या है? दे आर प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन यूज। ये दिखने में प्लूरल है क्योंकि इनके रूप, रंग जो दिख रहे हैं वो प्लूरल की तरह है, बिकॉज एंडिंग इन एस, इनके अंत में एस लगा हुआ है, बट ये होते हैं सिंगुलर। आप मुझे एक वर्ड ऐसा भी बता सकते हो इनके बाद अगर कोई वर्ड और भी इंक्लूड किया जाना चाहिए तो वो वर्ड भी आप क्लास में, अगर आप इसको ऐप में देख रहे हो तो क्लास में, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हो तो कमेंट में इसमें वर्ड्स ऐड करके बता सकते हो कि ऐसे और कौन से वर्ड्स हैं, चाहे सब्जेक्ट के नेम में चाहे डिजीज के नेम में, जिसमें कि दिखता है प्लूरल, एस लगा होता है लेकिन यूज में सिंगुलर होता है। तो अगर ऐप में देख रहे हो तो आप मुझे कमेंट करके तो नहीं बताओगे, क्लास में बता देना, और यूट्यूब पर देख रहे हो तो वहाँ पे कर देना। अब इनके लिए रूल क्या अप्लाई हो रहा है सर? इनका पहला रूल तो यही है कि इनका सिंगुलर प्लूरल नहीं बनेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे पिछले वाक्य में, पिछले रूल में था और प्लूरल नाउन वाले में, उसको एज छोड़ दो, जैसा है रहने दो, नो चेंज। सिंगुलर प्लूरल नहीं बनेगा, एज इट इज रहने दीजिए, नो चेंज। ठीक है, अब इसमें अगर कोई एस लगा हटाना चाहे या लगाना चाहे तो मैंने आज तक ऐसा क्वेश्चन नहीं देखा कि किसी इसमें से मौजूद किसी वर्ड में से एस हटा के क्वेश्चन पूछा हो। ठीक है, लगभग सभी में
एस लगता ही लगता है, और ना इनका प्लूरल कोई बनाता है, तो ये एज इट इज़ यूज होते हैं। हाँ, इसके साथ जो वर्ब लगाने का ट्रिक है वो वाला क्वेश्चन में आ सकता है, जैसे कि यहाँ पे दिया आपको, क्या कह रहा है, इनके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा, ठीक है। पॉलिटिक्स के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा। पॉलिटिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट। कोई कहेगा लिंग्विस्टिक्स इज माय फेवरेट, कोई कहेगा इकोनॉमिक्स इज माय फेवरेट। मैं सिर्फ फेवरेट बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में भी इतना ही लिखा होता है, बल्कि एक बार आया भी है, आप क्वेश्चन सर्च कर सकते हैं, लिंग्विस्टिक्स माय फेवरेट। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, एसएससी पूछ चुका है, तो यहाँ पे आपको इज लगा लेना है क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। सो लिंग्विस्टिक्स इज माय फेवरेट, सब्जेक्ट भी बोल सकते हैं जैसे यहाँ लिखा हुआ है, और अगर सब्जेक्ट नहीं लिखा होगा तो फेवरेट लिखा है तो भी सब्जेक्ट होगा, क्योंकि वो फेवरेट किस रूप में होगा, आपके सब्जेक्ट के रूप में। फिर इधर के जो दो क्वेश्चन है, 2 नंबर और 3 नंबर, इसमें अगर आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ तो इज लगा, तो यहाँ भी इज लगेगा और यहाँ भी इज लगेगा, तो आप गलत सोच रहे हैं। इन दोनों में आर लगेगा, ना कि इज। अब ये कैसे होता है ये आप समझ लीजिए। इसके लिए आपको एक नोट समझना होगा, खास बात। नोट क्या होता है, जो खास बात होती है हम उसको नोट बोलते हैं। तो एक नोट ये है कि जो विषय के नाम हैं, अगर उनके नाम के पहले माई, हिज, हर, आवर, योर या इस तरह के कोई और भी पजेसिव एडजेक्टिव का यूज हो, या फिर कोई पजेसिव नाउन लगा दिया जाए, पजेसिव केस नाउन, मैं अभी बताऊंगा पजेसिव केस नाउन क्या होता है। तो किसी विषय के नाम के पहले सब्जेक्ट का नाम दिया हो, सब्जेक्ट्स नेम, ठीक है, तो कोई विषय का नाम दिया हो और इसके नाम के पहले माई, हिज, हर, आवर, योर, दियर ये सब लगाओ, या कोई पजेसिव केस लगाओ, तो इनके लिए जो हम वर्ब लेंगे वो प्लूरल लेंगे, प्लूरल वर्ब। जैसे पजेसिव केस का एग्जांपल ये हो गया, राहुल्स मैथ्स, राहुल्स मैथ्स, ये हो गया पजेसिव केस, यानी किसी नाउन के साथ अपस्ट्रॉफी एस लगा दीजिए, पजेसिव केस हो गया। राहुल्स मैथ्स, अब यहाँ आर लगेगा, ठीक है, ना कि इज। सिर्फ मैथ्स होगा तो इज लगाएंगे, राहुल्स मैथ्स होगा तो आर लगाएंगे, माई मैथ्स या हिज मैथ्स होगा, उसका मैथ्स, तो भी आर लगेगा। जी हाँ, ये रूल है। तो इसी रूल के तहत यहाँ पे होगा माई पॉलिटिक्स आर नॉट गुड, मेरी पॉलिटिक्स अच्छी नहीं है, ठीक है। अब सर ये दूसरे वाले में पॉलिटिक्स आर क्यों लगा रहे हैं, इसका नोट नंबर 2 लिखिए आप। इसका नोट 2 होगा, ये जो वर्ड्स हैं खास विषय के नाम, कुछ ऐसे भी नाम हैं जो कि सेकेंड सेंस यानी कि दोहरे अर्थ में यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पॉलिटिक्स को एक दोहरे अर्थ में यूज किए गए हैं। तो यदि सब्जेक्ट का इस्तेमाल, यदि सब्जेक्ट का नाम का प्रयोग दोहरे अर्थ में हो, दोहरे अर्थ में, या हम कहें अन्य अर्थ में हो, तो इनके लिए प्लूरल वर्ब का प्रयोग करें। ठीक है, अगर किसी वर्ड का यूज सब्जेक्ट के नाम में, ये सब मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, अगर इनमें से किसी भी वर्ड का यूज दोहरे अर्थ में होता है, नहीं जो अर्थ आप जानते हो वो नहीं, कोई और शायद वो आप ना जानते हो, तो इनको प्लूरल मानेंगे। यहाँ पॉलिटिक्स का मतलब क्या है, भारतीय राजनीति, भारतीय राजनीति को खराब कह रहा है या राजनीति को खराब कह रहा है, नहीं, ना भारतीय राजनीति खराब है
ना राजनीति खराब है। यहाँ पॉलिटिक्स का जो मतलब है वो हो गया है पॉलिटिक्स इज इक्वल टू आइडियाज, और हम कह सकते हैं पॉलिसीज यानी कि नीतियां। हम नीतियों को अच्छा बुरा बोलते हैं, भारत की नीतियां, सरकार की नीतियां अच्छी नहीं है। राजनीति अच्छी चीज़ है, जो नीतियां होती हैं वो अच्छा या बुरा, बुरा भी हो सकता है, ठीक है। किसी के हक में अच्छा होता है, किसी के हक में बुरा होता है। तो पॉलिसीज में भी गुड और बैड, बट पॉलिटिक्स इज ऑलवेज गुड। सो इंडियन पॉलिटिक्स मतलब हो गया भारतीय नीतियां, तो यहाँ नीतियां का सेंस हो गया, इसलिए आर लगेगा। तो विषय का नाम अगर कोई सेंस दूसरा दे दे अकॉर्डिंग टू रूल तो प्लूरल हो जाएगा, उसके लिए फिर आर लगाना है। तो आप एक बात यहाँ समझ लो बिल्कुल स्पष्ट तरीके से कि सब्जेक्ट सिंगुलर तभी होगा जब वो सब्जेक्ट के रूप में यूज होगा। इसके अलावा कोई और सेंस तो ये प्लूरल, वर्ब शुड बी प्लूरल, ठीक है। चलिए, उम्मीद है कि आपको ये वाला भी रूल क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की ओर। ये है अगला रूल नाउन का, जिससे कई सवाल ऑलरेडी एसएससी पूछ चुकी है, बैंकिंग में भी सवाल आते हैं। तो हमें ये सारे रूल एक एक करके जमा करने हैं, याद करने हैं, लिखना है, नोट्स बनाना है, यही काम आएगा सर। दीज आर द वेरी बेसिक, जैसा कि मैंने कहा था कि आपको बिल्कुल बेसिक बताया जाएगा और बिल्कुल बेसिक ही बताया जा रहा है। इसके पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है और इसके बहुत आगे जाने की भी ज़रूरत नहीं। डजन, 100,000, करोड़, मिलियन, बिलियन, ये कुछ वर्ड्स हैं और ईटीसी लगा हुआ है। तो जैसा कि मैंने कहा पहले कि अगर आप यूट्यूब देख रहे हैं तो कमेंट में ईटीसी के बाद के वर्ड्स को ऐड कर दीजिए, और अगर आप ऐप पर देख रहे हैं तो क्लास में आके पूछ लीजिए कि सर इसके बाद और क्या वर्ड है। इन शब्दों के पहले अगर अंक हो तो इनका प्लूरल हम नहीं बनाएंगे, सिंपल है। अगर हम डजन लिख रहे हैं तो क्या डजन का नंबर चेंज होगा? कह रहा है कि अगर इसके पहले अंक डाल दिया जाए, अंक प्लस डजन, तो ये नंबर यही रहेगा, मतलब क्या, सिंगुलर। लेकिन अगर डजन के पहले अंक नहीं है, कोई अंक नहीं है, कितना दर्जन हमको नहीं मालूम, यहाँ मालूम है कि 2 दर्जन मतलब 24 पीस, यहाँ नहीं मालूम कितना दर्जन। तो जब दर्जन का संख्या नहीं मालूम एग्जैक्ट तो इसका प्लूरल बन जाएगा, ठीक है। और साथ में एक ऑफ भी लगेगा। अब क्या मीनिंग हो जाएगा? दर्जनों, दर्जनों, यहाँ क्या था? दर्जन। अब हिंदी में देख लो ना, 5 दर्जन बोलते हो या 5 दर्जनों? दर्जन। चाहे 50 होगा तो भी आप दर्जन बोलेंगे, दर्जनों नहीं। अंग्रेजी में भी वही है, अंग्रेजी भी वही रूल फॉलो कर रहा है कि जब हम दर्जन के पहले या बाकी जो वर्ड है 100,000, इनके पहले अंक लगा देते हैं तो इनको सिंगुलर ही रखना है, इसका नंबर चेंज नहीं करना है। और जब अंक नहीं लगा हुआ है तो इनका प्लूरल बना दो, सिंपल। अब यहाँ देख लो, 2 डजन्स या डजन, तो आप देखेंगे कि डजन्स या डजन जो भी है बीच में ऑब्लिक है, यहाँ पे अंक दिया हुआ है, तो अंक दिया है इसका मतलब प्लूरल नहीं लगेगा, 2 डजन होगा केवल। 2 दर्जन अंडे खरीद लिए गए। फिर है ही हैज 500, 100 हमारे लिस्ट में है, 100 के पहले 5 लगा है, अंक लगा है, तो एस नहीं लगेगा, सिर्फ हो जाएगा ही हैज 500 रुपीज इन हिज पॉकेट, उसके पॉकेट में 500 रुपए हैं। फिर आपका है ही स्पेंड 3 करोड़, 3 करोड़, करोड़ के पहले 3 लगा है, तो यहाँ भी एस नहीं लगेगा क्योंकि इसको भी सिंगुलर करना है, बिकॉज रूल कह रहा है 100, डजन, 1000, मिलियन, करोड़, बिलियन, इनके पहले अंक तो इनका प्लूरल नहीं बनाते, सिंपल। और इनसे अनिश्चित संख्या का दो, वही जो मैंने अभी यहाँ लिखा, कितने दर्जन हमको नहीं मालूम, भाई उसकी शादी में दर्जनों अंडे, अब कोई पूछ दिया भाई कितने दर्जन, आप कहोगे वो तो पता नहीं, तो वहाँ क्या होगा? डजन्स ऑफ एग्स, हजारों लोग आए, कितने हजार वो तो नहीं मालूम, तो क्या बोलेंगे? थाउजेंड्स ऑफ पीपल, तो एस तो लगेगा। तो यहाँ भी वही हो रहा है। हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स, कितने 100 यहाँ नहीं मालूम, तो फिर एस लगाओ, हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स।
क्लासरूम में सैकड़ों लोग मौजूद है, कितने सौ वो नहीं पता। आई हैव रेड 1000 ऑफ फेरी टेल्स, 1000 लिया, बढ़िया, कितने 1000 है, अंक नहीं दिया है तो एस लगा लो, फिर यस में लगा लो। आई हैव रेड 1000 ऑफ फेरी टेल्स, कि मैंने हजारों परियों की कहानियां पढ़ी। डजन ऑफ एग्स, दर्जन अंडे, कितने दर्जन नहीं मालूम, एक की, दो की, चार नहीं मालूम तो एस लगाओ। तो जब संख्या अनिश्चित हो तो डजन्स होगा, हंड्रेड्स होगा, थाउजेंड्स होगा, करोड़ होगा, ठीक है। लेकिन जब संख्या निश्चित हो यानी उसमें अंक जुड़ा हुआ हो 2, 5, 3, तो इनका प्लूरल हम नहीं बनाते। सिंपल। तो ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इनके भी इस्तेमाल सेंटेंसेस में होते हैं, एसएससी के क्वेश्चंस में इसी तरह से होते हैं। आप देख लो जो सवाल आपको दिया गया है ये बिल्कुल ही मोड ऑफ क्वेश्चन है जो एसएससी या बैंकिंग कॉमन एयर्स वगैरह में फिल यूज करती है। ओके, कम टू द नेक्स्ट रूल। अगला रूल ये है कि अगर हम किसी एडजेक्टिव को नाउन बनाना चाहते हैं, किसी एडजेक्टिव को, जैसे आप यहाँ देखें द पुअर, द ब्लाइंड, ये सब एडजेक्टिव है, पुअर, ब्लाइंड, तो इनको नाउन बना के सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है। तो नाउन बनाने के लिए क्या कहा जा रहा है कि द प्लस एडजेक्टिव, यानी एडजेक्टिव के पहले द लगा दो, वो नाउन बन जाएगा, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट, वो जो नाउन बनेगा वो नाउन आपका प्लूरल होगा। ये लिखा हुआ है कि द प्लस एडजेक्टिव से बनने वाला नाउन क्या होता है, प्लूरल होता है, ठीक है। और इसके साथ प्लूरल वर्ब लगेगा, द पुअर। ओके, द पुअर क्या हो गया, गरीब लोग क्या होते हैं, ईमानदार होते हैं, तो यहाँ द पुअर में क्या लगेगा, आर लगेगा, द पुअर ऑनेस्ट। द ब्लाइंड, ब्लाइंड लोग मतलब अंधे लोग क्या होते हैं, आर हेल्पलेस, मजबूर होते हैं, आर लगेगा। अब यहाँ देख लो एक फॉर्मेट दिया है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। चूंकि पुअर में, पुअर का हमने नाउन बना दिया दा लगा के, और ये बनते के साथ प्लूरल हो जाता है, तो अलग से पुअर में एस नहीं लगा सकते। पॉइंट नंबर 2, पुअर एडजेक्टिव है उसमें एस नहीं लगता है। पॉइंट नंबर 3, पुअर के साथ पीपल भी यूज नहीं करेंगे। अगर हमको बोलना ही है कि गरीब लोग, अगर बोलना ही है गरीब लोग, लोग यूज कर देते हैं, पर मैं ये कह रहा हूं कि अगर बोलना ही है गरीब लोग तो द पुअर बोला जाए, द पुअर। हाँ, आप पुअर बॉय बोल सकते हैं, पुअर मैन बोल सकते हैं, पुअर पीपल बोलना अनावश्यक लग रहा है, अनवांटेड है, चाहिए नहीं, इसकी जरूरत नहीं है पीपल की। और खासकर ऐसा भी कि द पुअर पीपल नहीं होगा, द पुअर पीपल, ठीक है, ये भी नहीं होगा, क्योंकि जब ये ऑलरेडी द पुअर हो गया है, गरीब लोग, इसका मीनिंग तो निकल ही गया, तो फिर ये किसके लिए आ रहा है, लोग तो इसमें पहले से है, ठीक है। चले, तो ये रूल भी आप याद रखेंगे, क्या द प्लस एडजेक्टिव से बनने वाला नाउन प्लूरल होता है और उनके लिए हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं, पुअर आर ऑनेस्ट, ब्लाइंड आर हेल्पलेस। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आगे कुछ और रूल्स हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स, वो हम अगले क्लास में करेंगे। थैंक यू, गुड बाय।